तो बात करते हैं अगले कुछ दिनों में मौसम की गतिविधियाँ किस तरह की रहने वाली हैं, कहाँ पर वर्षा गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी या कहाँ पर मौसम साफ रहेगा। तो पंजाब से लेकर के बिहार तक देखेंगे तो जो पश्चिमी हवा का प्रभाव है वो लगातार जारी है कई इलाकों में। और आपने देखा होगा कि सुबह के समय में कोहरा दिख रहा है आपको, यानी कि सुबह के समय में जब उठेंगे तो आपको कोहरा नजर आएगा। हालांकि ठंडक नहीं है, ठंडक थोड़ा ही बहुत है, लेकिन कोहरा दिख रहा है आपको। इतना ज़्यादा ये नमी यहाँ पर स्टोर हो रही है, इकट्ठा हो रही है, ये जल्द ही ब्लास्ट करेगी। और एक बात याद रखिएगा, जब ये ब्लास्ट करेगी ना तो इतनी भयंकर बरसात होगी कि जो है जल भराव जैसे हालात बनने वाले हैं। और जो वो समय बस आज 13 है, कल के बाद आने वाला है 15 तारीख के आसपास। 15 के आसपास मौसम बदलेगा और कई इलाकों में ज़बरदस्त रेनफॉल की संभावना दिख रही है। अभी उसके बारे में डिटेल में हर मैप्स के माध्यम से बात करते हैं कि कहाँ कहाँ पर वर्षा होने की संभावना है। कल पश्चिम बंगाल के जो क्षेत्र डमडम क्षेत्र है, यहाँ पर आप 20 मिनट के अंदर 54 मिलीमीटर की बहुत भारी बरसात हुई। आप सोच सकते हैं कि कितनी रफ्तार से क्लाउड बर्स्ट यानी कि बादल फटने जैसी स्थिति यहाँ पर हुई थी। चलिए उसके डिटेल में बात तो करेंगे, लेकिन यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ये देखिए जो आज का तापमान भी कह सकते हैं कि बहुत हाई होने वाला है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंडीशंस देखने को मिलेगी, जिससे स्थितियाँ ये हैं कि गंभीर होने का संभावना काफ़ी प्रबल है। और 14 के आसपास भी कंडीशन है कि काफ़ी तगड़ी तापमान होंगी, लेकिन 15 के आसपास देखेंगे कि तापमान में जो स्ट्रॉन्ग है वो वहाँ पर बनी रहेंगे कई इलाकों में। 16 के आसपास भी तापमान में कोई बदलाव नहीं होगा, हल्का बदलाव देखने को मिलेगा। 17 के आसपास देखेंगे तो तापमान में कुछ न कुछ पूर्वी क्षेत्रों में बदलाव होने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा होने की संभावना है। और जब भी वर्षा होता है तापमान में गिरावट आती ही, आपको भी पता है। तो देखिए काफ़ी अच्छा खासा एक उम्मीद है कि 20 तारीख के आसपास भी यहाँ पर तापमान में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखी जाएगी, जो कि एक अच्छी खबर यहाँ पर निकल के सामने आ रही है। तो इसके लिए भी तैयार रहने की काफ़ी ज़रूरत होगी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी देखने को मिलने की उम्मीद दिखाई पड़ रही है। वो अगले मैप की बात करते हैं। वैसे तो मानसून की अगर बात करेंगे तो मानसून में जब वर्षा होती है तो वो मानसूनी जो वर्षा होती है वो कई इलाकों में काफ़ी घनी होती है, यानी कि बादल बनते हैं तो दिन भर तक भी रह जाते हैं। लेकिन इस समय चूँकि हमने यहाँ पर देखा कि बिहार के क्षेत्रों में वर्षा थी, इन क्षेत्रों में कई इलाकों में रात के वजह से वर्षा थी, लेकिन जैसे जैसे हम लोग सुबह के समय में तक आए हैं यहाँ पर वर्षा जो है लगभग बंद सी हो गई है। बादल लगभग छट से चुके हैं, यानी हल्के हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर के रीजन की अगर बात करेंगे, गिलगित-बाल्टिस्तान, लेह लद्दाख, मुजफ्फराबाद की बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो क्लाउड तो है, वर्षा वाले बादल भी है और वर्षा भी है। बहुत स्ट्रॉन्ग तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन यहाँ संभावनाएं जरूर से यहाँ पर बनी रहेंगी कई इलाकों में अच्छी वर्षा होने की। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के भी क्लाउडिंग काफ़ी बढ़िया है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी यूपी की भी संभावनाएं काफ़ी प्रबल हैं, वर्षा होने की चांसेस जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर भी ध्यान देने की बात है। पश्चिमी ये जो राजस्थान के क्षेत्र है, पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र है, यहाँ पर भी जो क्लाउडिंग है वो काफ़ी बढ़िया है। कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी रेनफॉल की संभावना यहाँ पर नहीं है, लेकिन यह है कि अच्छे बादल जरूर दिखाई पड़ रहे हैं। ये देखिए मध्य उत्तर तराई का बेल्ट और पूर्वी क्षेत्रों में देखिए काफ़ी घना कोहरा है। ये कोहरा है, याद रखिएगा, ये घना कोहरा है जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक बहुत ही अजीब घटना हो रही है। मार्च के समय में दिन में काफ़ी तगड़ी धूप और सुबह के समय कोहरा, एक अजीब सा मौसम बन रहा है। और ये देखिए 35-36 डिग्री के तापमान में दिन के समय में जो जा रहा है उस समय कोहरा नहीं बनता है। 20-21 डिग्री के तापमान में कोहरा नहीं बनता है, लेकिन अब क्या ही करें, प्रकृति का खेल ही निराला है। ये देखिए पूर्वोत्तर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लाउडिंग है, काफ़ी ज़बरदस्त बारिश चल रही है वहाँ पर, तो इसके लिए भी तैयार रहने की ज़रूरत है वहाँ पर उन क्षेत्रों में। और देखिए कुछ महाराष्ट्र पे हल्का कोहरा दिख रहा है, कुछ पूर्वी तटीय क्षेत्रों पे हल्का कोहरा दिख रहा है, यानी कि कई इलाकों में ज़बरदस्त कोहरे की स्थिति है। जो बंगाल खाड़ी क्लियर है, अरब सागर क्लियर है, लेकिन जल्द बस 2 से 3 दिन के अंदर यहाँ पर एक विशाल का मौसमी पैटर्न देखने को मिलेगा पूरे देश में, जो कि कई इलाकों में तांडव मचाने वाला है। तो इसके लिए भी तैयार रहने की ज़रूरत होगी। अब अगले मैप की बात करते हैं। अब देखिए वर्षा की अगर बात करेंगे तो देखिए आज 13 मार्च का दिन है। देखिए लगभग मार्च भी आधा बीतने को है। अब साल दशा कैसे बीत रहे हैं पता नहीं चल रहा है। आज शाम तक देखेंगे तो नेपाल की पहाड़ियों पर वर्षा रहेगी। पूर्वोत्तर राज्यों में तो झमाझम बारिश होने की संभावना रहेगी आज के समय में। और आज रात के समय देखेंगे तो पूरा क्षेत्रों में मौसम जो है लगभग क्लियर रहने की संभावना है, कहीं वर्षा होने की संभावना नहीं है। 14 को सुबह देखेंगे कोई वर्षा नहीं है, कहीं पर भी वर्षा नहीं रहेगी। और 14 के शाम को देखेंगे तो नेपाल के पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों में फिर जम के वर्षा होने की संभावना है। कई इलाकों में अच्छी खासी वर्षा होगी 14 के मार्च के दिन। 15 की सुबह कोई वर्षा नहीं है, लेकिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, कुछ इलाके राजस्थान के होंगे, कुछ पश्चिमी यूपी में जहाँ पर वर्षा होगी सुबह 7 बजे करीब। 8 बजे तक वर्षा आगे बढ़ेगी और दोपहर 1 बजे करीब वर्षा जो है हमारे इलाके में भी कल पहुँचने की संभावना है।
उसके बाद देखिए लगभग दो गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, 2-3 बजे के करीब जो है ये वर्षा कई इलाकों में रहेगी। देखिए बिहार, यूपी में कई इलाकों में रहने की संभावना रहेगी। उसके बाद रात को मौसम साफ होगा। उसके बाद और आगे बढ़ेंगे 16 तारीख के आसपास आएंगे तो वर्षा ज़बरदस्त होने की संभावना है कई इलाकों में। कई इलाकों में काफ़ी अच्छी वर्षा होगी। और उसके बाद देखेंगे 17 तारीख के आसपास देखेंगे तो वर्षा लगभग पूर्वी क्षेत्रों में सिमट जाएगी। 18 के आसपास देखेंगे तो भी वर्षा पूर्वी क्षेत्रों में सिमट कर रहेगी। 19 के आसपास फिर वर्षा गतिविधियां बढ़ेंगी, कई इलाकों में झमाझम बारिश होने की संभावना रहेगी। और 20 के आसपास तो ताबड़तोड़ बारिश होने की संभावना दिख रही है कई इलाकों में, तो इसके लिए तैयार रहने की संभावना है। और 21 को भी ज़बरदस्त वर्षा होगी, तो खतरा 22 को भी रहेगा। मतलब क्या ही चल रहा है मौसम में। 23 के आसपास भी वर्षा रहेगी, 24 के आसपास भी वर्षा नहीं रहेगी। उसके बाद 25 के आसपास देखेंगे तो फिर एक नया पैटर्न वर्षा का यहाँ पर दौड़ता हुआ दिख रहा है। इसके बारे में भी आपको लगातार आगे अपडेट करते रहेंगे, तो तैयार रहिएगा, सतर्क रहिएगा। कैसा भी होगा इस हिसाब से आपको हम जरूर से बात करने का प्रयास करेंगे। अभी एनॉमली अगर देखा जाए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ देखिए हम बता रहे थे हमारे यहाँ पर कोहरा क्यों है। आप देखिए यहाँ पर जो ह्यूमिडिटी है वो करीब 90% प्लस है, यानी कि 90% यहाँ पर वाटर वेपर्स हैं, जो कि 14 के आसपास वाटर वेपर्स यहाँ पर थोड़े से कम होंगे। 15 की शाम को यहाँ पर देखिए वाटर वेपर्स बढ़ने की संभावना है, जिसकी वजह से यहाँ पर वर्षा होने की संभावना है। फिर सुबह देखिए काफ़ी ज़्यादा वाटर वेपर्स बढ़ेंगे। 16 के आसपास भी देखेंगे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होगी, लेकिन 19-20 के आसपास देखेंगे तो देखिए काफ़ी ज़्यादा वाटर वेपर्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो कि काफ़ी इलाकों में अच्छी खासी वर्षा के लिए जायजा लेंगे। 27 की बात करें तो देखिए सबसे पहले देखिए आईओडी की स्थिति देखेंगे। देखिए यहाँ पर बनता है आईओडी, और देखिए यहाँ पर 29 डिग्री है, यानी कि सामान्य से गर्म तापमान यहाँ पर है। और ये जो है ये बताता है कि इस बार आईओडी थोड़ा सा पॉजिटिव होने की संभावना है। और चलते हिंद महासागर में जहाँ एल नीनो की स्थिति बनती है, तो इसको जूम आउट करेंगे तो देखिए यहाँ पर बनती है एल नीनो की स्थिति। तो यहाँ पर फिलहाल तो कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है, और टेम्परेचर लगभग यहाँ पर भी 26-27 डिग्री है, यानी कि ला नीना की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। लेकिन जल्द ये जो है बदल करके एल नीनो की स्थिति में आ जाने की संभावना है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि इस बार तो ज़रूर से एल नीनो आ रहा है, लेकिन इस बार आईओडी का भरपूर साथ मिलने की संभावना दिख रही है। लेकिन याद रखिएगा ये केवल संभावना है जो कि अभी दिख रही है। लेकिन अब आगे भविष्य में क्या होगा ये प्रकृति पे डिपेंड करेगा। और आईओडी अगर 2 डिग्री तक चला जाता है, क्योंकि एल नीनो की संभावना है कि 1.5-2 डिग्री तक पहुंचेगा, तब जाके मानसून बेहतर प्रदर्शन करेगा। एमजीओ का उसमें साथ मिला तो मान के चलिए कि स्थितियां पूरी तरह से पलट जाने वाली हैं। हालांकि इसके बारे में अभी से कुछ भी नहीं कह सकते हैं। जब अप्रैल का महीना खत्म होने वाला होगा, मार्च के 1 बीतेगा, तभी यहाँ पर कुछ स्थितियों में सुधार देखने को मिलेगा। उसके बारे में आपको आगे अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में यहाँ तक इतना ही। धन्यवाद।